लक्ष्मी नारायण यादव जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में माना है कि 85 BCM बिलियन घन मीटर जल संचयन के लिए उसे 80,000 करोड़ रुपया खर्च करना होगा और इसके लिए 1.11 करोड़ जल संरचनाएं बनानी होंगी। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो ग्रामीण संदर्भों में तो जल संचयन तभी संभव हो सकता है जब छोटे छोटे तालाब बना करके पानी रोका जाए। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रकार के इस जल संचयन को प्रोत्साहन करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करेंगे, एक बात। और साथ साथ क्या इसके लिए कोई अलग से एजेंसी बनाएंगे, क्योंकि आजकल ये किसी का काम नहीं है कि इस काम को करे और हर आदमी का, हर डिपार्टमेंट का काम है। इसके कारण से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई बहुत व्यवस्थित तरीके से काम नहीं हो रहा है। अतः माननीय मंत्री जी से मैं यह बात पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल चूंकि राज्य अनुसूची का विषय, संचयन के लिए कौन सा कहां पर उपयोगी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका फैसला भी भारत सरकार की एडवाइस से या अपने स्तर पर राज्य सरकारें करती है। पहाड़ी एरिया होगा तो अलग प्रकार का स्टेटा बनेगा, मैदानी एरिया में अलग प्रकार का भू चार्जिंग, कई जगह ज़मीन की स्टेटा बहुत ठोस होता है सीमेंट की तरह, तो वहाँ पानी जाता नहीं, तो वहाँ बोरिंग करके पानी को नीचे पहुँचाना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। तो अब इसमें राज्य सरकारें जो नहीं कर रही है उनको करवाने के लिए हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं। माननीय सदस्य जिन्होंने ये दोनों माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन पूछा है, इनके दोनों के प्रदेशों में मॉडल एक्ट को भी लागू नहीं किया हुआ है। तो मेरा अनुरोध है कि वहाँ पर भी ये बात करें, हम भी बराबर बात करेंगे और बराबर इस बारे में चिंतित हर एक को होने की आवश्यकता है। पुराने ज़माने में पानी के बरसात ज़्यादा दिन होती थी, पानी जो है बहकर भी जाता, फिर भी रिचार्जिंग होता था, निकलता कम था। पशुओं के माध्यम से पानी से इरिगेशन या ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था करते थे। आजकल तो हॉर्स पावर के हिसाब से मोटरें लगती है। इसलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर सबको चिंता करने की आवश्यकता है और लोगों के पास जितना बोरिंग में पानी निकल जाता है, कुएं में पानी निकलता है, उसी हिसाब से वो इंजन और मोटरें लगाते हैं, तो उसका दोहन होता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। भविष्य में पानी की उपलब्धि, पानी की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए भूमि जल का दोहन जहाँ अनुसूचित एरिया वहाँ प्रतिबंधित है, दूसरे एरिया में भी हमारी एडवाइस है कि कम से कम आवश्यकता अनुसार ही इसका दोहन होना चाहिए। श्री नीनांग